हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 76। ये वर्कशीट क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन वर्कशीट है और आपको ये वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट की नोटबुक में करनी है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप सब्जेक्ट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट मेंशन करोगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। रोहन हैड कम टू द सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। रोहन पहली बार शहर आया था। ही सॉ लॉट्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। वो बहुत सारी गाड़ियों को रोड पे चलते हुए देखता है, दौड़ते हुए देखता है। ही वेंट टू विजिट द सिटी बाय कार। वो सिटी को विजिट यानी कि घूमने के लिए सिटी में, शहर में कार से निकलता है, कार से जाता है। हिज अंकल स्टॉप द कार इन बिटवीन टू गेट सम फ्यूल इन इट। उसके अंकल रास्ते में गाड़ी को रोक लेते हैं और उसमें ईंधन डालवाने के लिए, यानी कि उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए। रोहन आस्क हिज अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस पेट्रोल। रोहन अपने अंकल से पूछता है कि ये पेट्रोल हमें मिलता कहाँ से, ये पेट्रोल आया कहाँ से। हिज अंकल टोल्ड हिम दैट पेट्रोल इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ब्लैक कलर्ड थिक ऑयली लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। उसके अंकल उसे बताते हैं कि जो पेट्रोल है ये काले गाढ़े रंग के ऑयली यानी कि द्रव पदार्थ से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। इट इज़ अ नेचुरल फ्यूल। ये एक प्राकृतिक ईंधन है, यानी कि नेचर हमें प्रोवाइड करती है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसे कच्चा तेल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल मीन्स कच्चा तेल। किसे कहा जाता है कच्चा तेल? पेट्रोलियम को कहा जाता है। इट इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्री हिस्टोरिक मैरीन क्रिएचर्स ऑर्गेनिजम्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। ये कैसे बना? जो पुराने, बहुत पुराने जो जीव थे, समुद्री जो जीव थे, जब वो मर गए, मृत हो गए, तो उनके डिकम्पोजिशन से, उनके अपघटन से, उनके गलने सड़ने से स्पेशल कंडीशंस में, समुद्र तल के नीचे स्पेशल कंडीशंस में जहाँ उच्च ताप और दाब होगा, उन कंडीशंस में ये जो प्री हिस्टोरिक मैरीन क्रिएचर्स थी, पुराने जो समुद्री जीव थे, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। वी कैन ऑब्टेन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेट्रोलियम लाइक पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी which is used to cook food in our household. CNG is used as a fuel in vehicles. तो इसने कहा है कि जो पेट्रोलियम है, इससे पेट्रोल के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। डीजल भी इससे मिलता है, CNG भी मिलती है। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ LPG, जिसका यूज़ हम घरों में ही करते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स में भरी जाती है, वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। इनके अलावा बिट्यूमन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, ये सब भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बेटा, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बिट्यूमन का यूज़ हम आजकल रोड बनाने में करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ ग्रीस, ऑयलिंग वगैरह के लिए किया जाता है। यहाँ पे जो LPG गैस है, इसका यूज़ हम घरों में करते हैं, और जो CNG है, इसका यूज़ हम व्हीकल्स में यानी कि गाड़ियों में करते हैं। ठीक है। हियर आर सम अदर प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, दैट इज़ गैसोलीन, डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल, जेट फ्यूल यानी कि जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। हैवी फ्यूल ऑयल यानी कि जो पानी की जहाज़ है, यानी कि हैवी व्हीकल्स के लिए जो फ्यूल चाहिए वो भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है। बंकर फ्यूल भी इसे बोलते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो घरों के सिलेंडर्स होते हैं घरों में, जिसमें हम खाना पकाते हैं जिस गैस से, वो LPG ही होती है। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जैसे बिट्यूमन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन ऑयल। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड एक अदर थिंग, जो भी फ्यूल हमें डेड ऑर्गेनिज्म से मिलता है उन फ्यूल्स को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जस्ट लाइक पेट्रोलियम, कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि जो कोल है वो भी डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल, जो पुराने लाखों मिलियन साल पहले जो प्लांट्स मर गए थे, दब गए थे, स्पेशल कंडीशंस में उनके डिकम्पोजिशन से ही क्या बना? कोल बना है। उसी प्रकार जो पेट्रोलियम है, ये क्या? मैरीन क्रिएचर्स, समुद्री जीवों के अपघटन से बना है। तो जो फ्यूल डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बनता है, उस फ्यूल को हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। वी शुड यूज़ पेट्रोलियम वाइजली, इसीलिए हमें पेट्रोल को बुद्धिमत्ता से यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, सोच समझ कर। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स। अगर हमें पेट्रोल बचाना तो इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कर सकते हैं, रेड लाइट पर यानी कि लाल बत्ती पर हम अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। वी कैन वॉक और यूज़ बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज एक्सेट्रा। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज पे अगर हम जाना, जैसे मार्केट वगैरह अगर हमारे घर के पास है, तो हमें
या तो पैदल जाना चाहिए, फिर साइकिल वगैरह का यूज़ करना चाहिए। हमें स्कूटी वगैरह लेके या गाड़ी लेके नहीं चलना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमें गाड़ी को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है वर्कशीट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड यूजेस ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी। दोनों की फुल फॉर्म लिखनी है और इनके यूज बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दिया हुआ है, हम यहीं से मार्क कर लेंगे। फुल फॉर्म आप लिखोगे, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, फिर कोमा लगाओगे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यहाँ से एलपीजी को काट दोगे। फिर यूजेस बताने हैं, यूजेस में आप लिखोगे एलपीजी इज यूज्ड टू कुक फूड इन आवर हाउस होल्ड्स। ठीक है, ये एलपीजी का यूज़ हो गया। और सीएनजी का यूज़ आप यहाँ से लिख दोगे, सीएनजी इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स गाड़ी में ये ईंधन के रूप में यूज़ होता है। तो दोनों के यूजेज आप लिख दोगे। ठीक है, पहले एलपीजी फिर सीएनजी, या फिर पहले सीएनजी का यूज लिख दो फिर एलपीजी का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेव पेट्रोल, सजेस्ट सम ऑप्शंस और एक्टिविटी। पेट्रोल को हम कैसे बचा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी सजेस्ट कीजिए। तो इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल वी कैन स्विच ऑफ द इंजन एट रेड लाइट्स, वी कैन वॉक और यूज बाईसाइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस एक्सेट्रा। ये हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ स्लोगन टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट टू सेव पेट्रोल। हमें एक स्लोगन लिखना है लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल को बचाने से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्लोगन दिखा देती हूँ। अगर आपको और स्लोगन लिखने हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो बेटा ये है स्लोगन, गेट द मोस्ट आउट ऑफ एवरी ड्रॉप। ठीक है, ये स्लोगन है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप और स्लोगन गूगल से लिख सकते हैं, सेव पेट्रोल, सेव फ्यूचर करके, सेव पेट्रोल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इस तरीके से आप काफ़ी स्लोगन्स है जो आप लिख सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द पेट्रोल इज फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, राइट योर व्यूज़। क्या होगा अगर अर्थ से पेट्रोल कम्प्लीटली पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अपने व्यूज़ लिखने हैं। अगर पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो जाएंगी, हम एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे इजीली। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, इफ़ द पेट्रोल इज़ फिनिश्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ, फिर ये काट दोगे, फिर आप लिखोगे द व्हीकल्स will not able to run so that we will not be able to go from one place to another easily। तो एक तो कंसिक्वेंसेस ये होगी कि जो गाड़ियाँ हैं वो रुक जाएंगी, वो अब नहीं चल पाएंगी, और हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जा पाएंगे। एक तो कंसिक्वेंसेस ये लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख सकते हो ऑल द मशीन्स विच आर रन बाय पेट्रोल विल बी स्टॉप। वो मशीन्स जो पेट्रोल पे चलती थी वो बंद हो जाएंगी। और इसके अलावा आप लिख सकते हो द फैक्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन पेट्रोलियम फॉर देयर वर्किंग विल ऑल्सो बी स्टॉप, वो भी रुक जाएंगी। ठीक है, तो आप शॉर्ट ही लिखो इस आंसर को, जितना मैंने मार्क कराया पहले क्वेश्चन में से, और फिर जो यहाँ पे लिखा है ये लिख देना। सो इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।